जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे पौष मास की सोमवती अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनना। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तो वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने कहा, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी सुहागन तो है, लेकिन इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छिपकर बैठ गई और बेटी को भिक्षा देने भेज दिया। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात दोहरा दी। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सत्य है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही तो कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें यह सब पता है तो इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबी रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत ही रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो भी मांगना है सो मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। अब गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन की 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली आती। अब बहुएं सोचती, यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं पूछती यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर लेती हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम को तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। इसीलिए माँ जी हम मिल बांट कर सारा काम कर लेती हैं। लेकिन सोना धोबिन को तो विश्वास ही नहीं हुआ। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो और तुम्हें मेरे से क्या जरूरत है जो तुम इतना सारा काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत तो है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले तुम वचन दो तभी बताऊं।
अब सोना धोबन ने वचन दे दिया और कहा कि अब बताओ। अब साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चल करके उसे सुहाग दें, क्योंकि तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली, मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चल दी। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे बहुओं को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। अब वह बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर कर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो हांडी का 108 बार परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। अब घर आकर देखा तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंखों में से काजल निकाला और नाखून में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो आज रास्ते में सोमवती अमावस्या करी उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, सो दक्षिणा दे। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। अब ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। अब ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया है कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरी तो इसमें चौथी पांति है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत करें। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हामी भरने वाले को, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत की कथा को अवश्य ही सुने या पढ़े, उसका सभी का भला करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी।
उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। अब पार्वती का इतना आग्रह देकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। अब भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय कर लिया। अब व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में जा पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंता में था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में यह विचार आ गया कि उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा पाया। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान में दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेर उड़ गए। सूर्योदय पर मामा ने अमर को मृत देखा तो रोने पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के सवर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के सवर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले कि पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया,
हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। अब दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे बेटे को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत रखते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी भगवान शिव सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए शिव पार्वती की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं 3 पनौती अमावस्या की कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि माँ जी, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि माँ जी, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है और पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। अब दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जो 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आ जाती है। तब सास ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत करो, और बहू यह व्रत करना शुरू कर देती है।
लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहते थे, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए, यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है, अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गौ माता, मेरी सास मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है, अब गाय माता बताओ कि मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गाय माता बोली कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। जब बहू बोली, हे गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। अब घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बूढ़ा मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ प्रसन्न होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है वह तो लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाती बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मेला क्यों है, कोई भी इसे पीता नहीं है। तब बहू कहती है जरूर पूछूंगी। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। अब बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने के कारण वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी वहां से विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत ही बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इस संसार में बहुत जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है, इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं।
उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू से कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोले कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते, और तुम उसका दूध पी लेना जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वह बूढ़ा कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना, उसे दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुजुर्ग महिला जो थी, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ के आम को खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मेला है, उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे जो जो मिला उनकी सभी समस्या भगवान की कहे अनुसार दूर करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया तथा घर में अन्न धन भरा हुआ था। अब बहू सास से कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच्ची कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं तो मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी से रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बातें अपने बेटे को बताई। इस तरह वह लोग खुशी से रहने लगे। हरे कृष्णा। जैसे अमावस्या माता ने सास बहू को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबरे पीतांबरे, बागंबरे अंगे, प्रभु बागंबरे अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक,
भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए शिव पार्वती की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा।